बच्चों, इसके नेक्स्ट पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ लिया था। आगे के क्रम में जो आपका दूसरा चैप्टर है देव, देव के लिखे आपके सवैया और कवित्व आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें आप लोग इनके सवैया और कवित्व को पढ़ने के पहले इनके बारे में हम आपको सूक्ष्म जानकारी देते चले। हालांकि पूछा तो नहीं जाता है, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, जैसे कि हमने आपको खुद कक्षाओं में बताए थे, लेकिन इस में भी आप लोग ये समझे कि किसी कवि को पढ़ने के पहले, उसकी रचना को पढ़ने के पहले उसके सामान्य जीवन की जानकारी हमें ले लेना चाहिए, ठीक ना। तो कवि देव ये रीतकालीन कवि थे। और रीतकालीन जब हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आप लोगों को हमने बताया था, पहला काल आपका आदिकाल, दूसरा काल आपका भक्तिकाल, तीसरा काल आपका रीतकाल, चौथा काल आपका आधुनिक काल। रीतकाल में भी 3 प्रकार की काव्यधाराएं, रीत बद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। कवि देव जो थे वो रीतकालीन कवि थे। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, इटावा जनपद में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। आज आप लोग जानते होंगे कि रीतकालीन कवि जो हुए हैं या आदिकालीन कवि जो हुए हैं, भक्तिकालीन कवि हुए हैं, वो एक प्रायः राजाश्रित होते थे, राजाओं के अधीन होते थे। हालांकि भक्तिकालीन प्रायः आदिकालीन कवि राजाश्रित होते थे, राजाओं के अधीन रह करके, राजाओं के यहाँ रह करके कविता उनकी प्रशंसा में लिखते थे। भक्तिकाल में प्रायः कवि जो है ईश्वर की वंदना को लेकर के लिखने लगे। उसमें राजाओं की प्रशंसा नहीं होती थी, लेकिन राजा उनपे प्रसन्न होकर के उनकी रचना पे उनको पुरस्कृत करते रहते थे। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी को का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी औरंगजेब के समकालीन करते हैं। औरंगजेब का जो शासनकाल माना जाता है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी का समय माना जाता है। औरंगजेब ने भी उनको बहुत से धन दिए थे, गोस्वामी तुलसीदास जी को पुरस्कृत किया था। ऐसे देव भी औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के समय में मतलब थे। कौन? देव औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के समय में थे। और मतलब इनकी कविता का जो सम्मान मिला वो भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उसमें उस समय इनके ये जो आजम शाह थे, आजम शाह की तरफ से दूसरे राजा थे भोगीलाल, तो भोगीलाल से इनको ज़्यादा सम्मान मिला था, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि 52 से 72 ग्रंथों की रचना की थी किसने? कवि देव ने, ठीक है। और फिर इसमें इनकी अलंकारिकता और इनकी रचनाओं में रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। सन 1767 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद में जो हम सवैया इनकी पढ़ने चाहते हैं या जो कवित्व आपके पाठ्यक्रम में है, उसकी विषय वस्तु क्या है या उसको इन्होंने जो लिखा है उससे आपको क्या प्रेरक प्रसंग मिलता है, क्या जानकारी मिलती है, आप देखें कि यहाँ संग्रहित कवित्व सवैये में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण है, कवित्व और सवैये में एक और अलंकारिक चित्रण है। अलंकारिक चित्रण मतलब क्या? रूप सौंदर्य का, कि रूप की सुंदरता का अलंकारिक चित्रण। भाई आज आप लोगों को जब हमने रीतकाल की विशेषता बताई थी तो हमने बताया था कि रीतकालीन कविता का जो बड़ा विषय था राधा कृष्ण के प्रसंगों को लेकर के कविता लिखना, ठीक है। तो इसमें राधा और कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण दिया गया है। अलंकारिक चित्रण देखो उनका,
वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों का अंतरंग अभिव्यक्ति है। और दूसरे उसमें कवित्व में, पहले सवैये के बाद में दूसरे कवित्व में क्या हुआ है कि प्रकृति के अंतरंग, अंतरंग मतलब क्या, प्रकृति के अंदर जो छिपी हुई रहस्यमयी स्थितियां हैं उसकी भावाभिव्यक्ति करने की है, ठीक ना। और फिर कहते हैं अंदर पहले सवैये में कहने के राशि रूप सौंदर्य का वर्णन होता है, और जो पहला हम सवैया पढ़ेंगे उसमें से कहने के राजसी सौंदर्य, मतलब जैसे एक राजा के समान जीवन यापन करते थे, उसकी उस समय की उनकी जो सुंदरता थी, उनका पहनावा था, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई। दूसरे कवित्व में मतलब एक बालक प्रकृति के साथ जो है दिखा करके जो प्रकृति की सुंदरता है उसकी कल्पना एक बालक के रूप में की है ना। जैसे बसंत ऋतु में जो प्रकृति की सुंदरता होती है उसकी कल्पना एक बालक के रूप में प्रतीकात्मक बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। और जो तीसरा कविता आप पढ़ेंगे उसमें पूर्णिमा की रात में जो है चांद और तारों से भरे आकाश की जो आभा होती है, सुंदरता होती है, उसका वर्णन किया गया है। और किस रूप में कहते हैं कि चांदनी रात की कांड को दर्शाने के लिए देव ने दूध की फेंक जैसे पारदर्शी बिंब में काम लेते हैं। भाई जैसे पूर्णिमा की जो स्वच्छ चांदनी दिखाई देती है, कहा जाता है कि पूर्णिमा जो है अपनी खोडस कलाओं से युक्त मतलब चांदनी रात होती है, तो उस चांदनी रात की जो शुभ्र आभा होती है, सुंदरता होती है, उसको दूध के फेन के रूप में चित्रित किया, उसका प्रतिबिंब उस रूप में चित्रित करते हुए उसकी सुंदरता का वर्णन किया, ठीक ना। अब इस प्रकार आप देखें इनकी पहली सवैया, देव ने जो पहली सवैया लिखी है कि पायल नूपुर मनमन। भैया अभी हमें आपको पता कि पहले सवैये में श्री कृष्ण के राजसी वैभव का चित्रण हुआ। जिस प्रकार एक राजा की सुंदरता होती है बनावट से, उसी प्रकार उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। इस सवैये में देखें कि पायल नूपुर, पायल मतलब पैरों में, नूपुर मतलब घुंघरू। जब श्री कृष्ण अपने पायों में घुंघरू है, आपने एक अनूप जलोटा का भजन सुना होगा, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठीक है ना। तो जब छोटा बच्चा होता है तो उस स्थिति में माँ जो है घुंघरू, हाथ पैर में घुंघरू की छोटे छोटे चांदी के आभूषण में घुंघरू पहना देती है, और उसके बाद में जब बच्चा चलता है तो उस स्थिति में उसका जो मनोहर रूप होता है, उसका जो मनोहर शब्द ध्वनि होती है वो अत्यधिक मोहक होती है। उस स्थिति में देखें कि पायल अर्थात पैरों में घुंघरू, मंजू बजे, मन मतलब मन को रुचिकर लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, बजे बजे मतलब बजता है, कट किंकिन, कट कट मतलब कमर, किंकिन किंकिन मतलब छोटे छोटे घुंघरूओं की धुन की मधुराई अर्थात ध्वनि की मधुरता, और क्या कि सांवरे अंग लसे पटपी। उस समय सांवरे अंग से के सांवरे सलोने शरीर पर, ठीक ना। लसे लसे मतलब स्थित, पटपी पट मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला, पीला वस्त्र, सुशोभित लगता है, हिये पुलसय अर्थात हिये मतलब हृदय में, पुलसय उत्साह बढ़ता है, और क्या बनमास भाई, बनों की माला जो है वो हृदय में और उत्साह बढ़ती है, उस सुंदरता के भाव को और जगाती है। और क्या कि माथे किरीट, माथे अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर, किरीट मतलब मुकुट, ठीक ना। और क्या कि बड़े दिग चंचल, बड़े बड़े मतलब विशाल, दिग चंचल, दिग मतलब नेत्र, चंचल मतलब चंचलता के भाव, जो बड़े बड़े नेत्र चंचलता के भाव को लेकर के थे। और क्या कि मंद हंसी अर्थात धीरे धीरे उनका मुस्कुराना, और क्या कि मुखचंद्र जुनाई, उस समय मुखचंद्र मतलब मुख चंद्रमा के समान मुख की आभा प्रकट होती थी, मुख की आभा दिखाई पड़ती थी। जय जग मंदिर है। अब देव जी कहते हैं कि जय जग मंदिर अर्थात जय हो जग मंदिर अर्थात संसारों के मंदिर में, दीपक दीपक की तरह सुंदर अर्थात दीपक की तरह प्रकाश करने वाले, दीपक की तरह आभा बिखेरने वाले श्री ब्रज दुल्हू अर्थात श्री ब्रज के दूल्हा। दूल्हा का मतलब होता है कि जो प्रमुख हो,
तो ब्रज में प्रमुख कौन थे? सेकंड थे, ठीक ना। और देव सहाय अर्थात देव जी कहते हैं कि ब्रज के गुरु अर्थात सेकंड हमारी सहायता करें, हमारा कल्याण करें, ठीक ना। तो इस प्रकार सेकंड की सुंदरता को लेकर के कल्याण की कामना की है पहले सवैया में मतलब देवदत्ती ने। आप देखें भैया, हमने आपको बताया था कि जो दूसरा कवित्व रचना है, कवित्व शीर्षक है, उस कवित्व शीर्षक में क्या हुआ है कि प्रकृति के ये आप देखेंगे सावन के महीने में प्रकृति की सुंदरता एक विशेष आभा को लेकर के होती, एक विशेष सुंदरता को लेकर के होती। उस सावन के महीने की कल्पना जो है प्रतीकात्मक बिंब के माध्यम से, प्रतीक बिंब मतलब क्या कि एक बच्चे के रूप में उसकी प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया है। आप देखें वो आभा किन रूपों में प्रकट होती है कि डाल दुम पलना है। आज जब सावन का महीना आता है तो जैसे बच्चा जब छोटी अवस्था में जन्म लेता है तो डाल मतलब डाल करके है बच्चे को झुलाने के लिए क्या होता है कि मकान में एक पालना डाल दिया जाता है, बच्चे को उसी में लिटा दिया जाता है और मतलब उसको थोड़ा सा हिला दिया गया, बच्चा उसी में मस्ती के साथ भी झूला, ठीक है ना। तो ऐसे सावन के महीने में जब सावन का महीना लगता है तो डाल मतलब डाल करके, दुम पलना, दुम मतलब लताओं पे है, वृक्ष की लताओं पर या वृक्ष की छोटी छोटी डालियों पर, पलना मतलब पलना झुलाने वाला, बिछौना नव पल्लों के। और जैसे बच्चे के नीचे कुछ न कुछ है उसके पालने में कुछ डाला जाता है उसको लेटाने के पहले, ऐसे बसंत रूपी बालक के आगमन पर पेड़ पौधे के नई नई पत्तियां पलने के रूप में डाल करके अपने मंद हवाओं के झोंके से मतलब लहरा रहा है, बसंत रूपी बालक खेल रहा है और सुमन झिंगोला है। जैसे एक बच्चे को छोटे बच्चे को झिंगोला कहते हैं, ढीला ढाला वस्त्र है। जैसे बच्चे को शरीर में किसी प्रकार से चिपके ना, शरीर प्रकार में किसी प्रकार से कोई कष्ट न दे, ऐसे बच्चे को ढीला ढाला वस्त्र पहनाया जाता है, ठीक ना। ऐसे मतलब ये जो आपका बसंत रूपी बालक है या बसंत के रूप में जो बालक है उसमें सुमन झिंगोला फूले का झिंगोला ढीला ढाला वस्त्र है, सोहै अर्थात सुशोभित होता, तन छवि भारी है, तन मतलब शरीर की, छवि मतलब सुंदरता, भारी है अर्थात उस बालक बसंत रूपी बालक की सुंदरता को और बढ़ाता है। और क्या कि पवन झुलावे है, उस बसंत रूपी बालक के झिंगोले मतलब झूले को झुलाने के लिए, पालने को झुलाने के लिए, बसंत रूपी बालक को झुलाने के लिए, और क्या कहते हैं कि पवन झुलावे अर्थात हवा झुलाती है अपने मंद मतलब धीरे धीरे उसे झुलाती है। और क्या कि केकी मतलब मयूर और तोता बतलावे देव अर्थात अपनी बातों से बताते हैं, देवता कहते हैं कि कोकिल हलावे अर्थात कोकिल अपनी वाणी से हलावे मतलब जैसे एक माँ बच्चे को है जब सुनाना चाहती है तो हला करके भैया सो जा ठीक ना। तो ऐसे बसंत के महीने में कोकिल जो है वो आवाज लेकर के बसंत रूपी बालक को सुना रही है। और क्या मतलब उत्साह के साथ में कर ताली है, कर मतलब हाथ से ताली बजा बजा करके उत्साहित कर रही है। और पूरित पराग सो उतारे करे लाई नून, पूरी पराग अर्थात पूरी मतलब पूर्ण रूप से पराग के कण, भाई पुष्प के ऊपर जो पराग के कण होते हैं उससे क्या उतारे करे लाई नून अर्थात उतारते हैं उस बसंत रूपी बालक की नजर को उतारने के लिए। जैसे एक माँ बच्चे के लिए नजर को उतारने के लिए क्या ऐसी किंवदंतियां हैं कि सरसों और नमक को मुट्ठी में लेकर के उबाल करके उसको डाला जाता है। ऐसे बसंत रूपी बालक को नजर न लगे इसके लिए पराग कणों को लेकर के मतलब क्या करती हैं उतारती हैं। और क्या कि कंजकली नायिका, कंजकली मतलब आधिखिली नायिका लतान से अर्थात लताओं पर सिर सारी है अर्थात आधिखिली कली जो है नायिका के रूप में अपने सिर पे साड़ी डाल करके। और क्या कि मदन महीप जो
सिर साड़ी दे अर्थात सिर पे साड़ी डाल देती है। और मदन महीप जो अर्थात देव जी कहते हैं कि मदन मतलब कामदेव, महीप जो अर्थात राजा के समान कामदेव, बालक बसंत आए अर्थात बसंत रूपी बालक को दे करके प्रातः जगावत अर्थात प्रातः काल में जगाते हैं गुलाब चटकारी दे। जैसे गुलाब जब खिलता है तो चट की आवाज होती है, ठीक उसी प्रकार बसंत रूपी बालक को जगाने के लिए क्या करता है कि प्रातः काल में गुलाब खिल करके चटकारी दे करके उस बसंत रूपी बालक को उठा रहा है, जगा रहा है। ठीक है ना। अब देखें ये दोनों कविता आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखें तीसरा कविता, अब देखें नेक्स्ट उसमें तीसरे कविता की का अर्थ हम आप लोगों को बताएंगे।